पड़ोसियों के सामने मोबाइल चलाना तो एक बहाना है, असली मकसद तो हमें एसएससी एमटीएस क्रैक करना है। जी हाँ साथियों, हम आज 16 नवंबर से 23 नवंबर की करंट अफेयर पढ़ेंगे जो आपके एसएससी एमटीएस में यहाँ से क्वेश्चन आएंगे। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने रहा, राष्ट्रीय प्रेस दिवस हम हर वर्ष कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है हम हर वर्ष 16 नवंबर को मनाते हैं। तो ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। आप हमारे वीडियो में बने रहें और वीडियो को पूरा अच्छे से देखें, जो कि आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण साबित होगी। तो पहले क्वेश्चन को हमने जान लिया है, अब हम दूसरे क्वेश्चन की ओर जाएंगे। भारतीय ओलंपिक संघ के एथलीट आयोग के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो भारतीय ओलंपिक संघ एथलीट आयोग, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। तो ऑप्शन डी आपका मैरी कॉम बिल्कुल सही उत्तर होगा। आगे की ओर चलेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस जो है हर वर्ष 16 नवंबर को मनाया जाता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य किसे चुना गया है? तो नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य जो चुना गया है अरविंद विरमानी को चुना गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही होगा, अरविंद विरमानी को यहाँ पर चुना गया है नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस राज्य ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम लागू किया है? तो किस राज्य सरकार ने किया है? तो पांचवे का जो सही उत्तर होगा भारत में मध्य प्रदेश सरकार ने। तो मध्य प्रदेश सरकार ने अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा शुरू किया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस भारतीय राज्य ने फायर आर्म्स के सार्वजनिक प्रदर्शन हथियारों का महिमा मंडन करने वाले गीतों पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगा दिया? तो छठवें का जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए पंजाब बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। स्विट्जरलैंड पर्यटन के मैत्री राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो स्विट्जरलैंड के पर्यटन मैत्री राजदूत के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो हमारे भारत के शेर भाला फेंक ऑप्शन डी नीरज चोपड़ा को अपॉइंट किया गया है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी तो हमारी वीडियो को जल्दी से आप लाइक कर लीजिए प्लीज़, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज़्यादा ज़्यादा लोगों में शेयर भी कर दें। तो प्लीज़ इतना तो आपका सपोर्ट हमारे लिए बनता है छोटा सा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस जो है हर वर्ष 17 नवंबर को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। आईटीटी ऐप के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन बने? तो आईटीटी ऐप के एथलीट आयोग में चुने जाने वाले भारत के पहले जो एथलीट बने हैं वो कौन बने हैं? तो ऑप्शन बी शरद कमल बने हैं। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। शरद कमल जो है टेबल टेनिस से संबंधित हैं, आपको ध्यान रखना है। मनिका बत्रा भी टेबल टेनिस से संबंधित हैं। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में संध्या देवनाथन को चुना गया है। ऑप्शन ए बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। कौन सा राज्य नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल टीम चैंपियन बना? तो कौन सा राज्य बना है? तो चौथे का जो आपका उत्तर होगा वो आपका इसमें है नहीं, लेकिन हम आपको बता देते हैं कि ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। अगले क्वेश्चन में दिया गया है तो मणिपुर आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। नॉर्थ ईस्ट ओलंपिक गेम्स 2022 का ओवरऑल चैंपियन बना है मणिपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते। ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण किस शहर में आयोजित किया जा रहा है? तो ग्लोबल मीडिया कांग्रेस का पहला संस्करण जो आयोजित किया जा रहा है वो अबू धाबी में आयोजित किया जा रहा है। ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, अबू धाबी। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। मून रॉकेट आर्टेमिस 1 मून रॉकेट है, मतलब चंद्रमा का रॉकेट जो है वो कहाँ पर आपको मिलेगा, कहाँ से लॉन्च होने को दिखेगा? तो आपको अमेरिका से दिखेगा। अमेरिका की राजधानी जो वाशिंगटन डीसी है वहाँ से नीचे आप जाएंगे न्यूयॉर्क में, वहाँ पर नासा है, वहाँ से प्रक्षेपित किया जाएगा। तो अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुमान के अनुसार नवंबर 2022 तक वैश्विक जनसंख्या कितनी होगी? मतलब पूरे विश्व में जनसंख्या कितनी होगी? तो ऑप्शन सी 8 बिलियन आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण है जी, आपकी परीक्षा में 100% आएगा। पश्चिम बंगाल के राज्यपाल के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पश्चिम बंगाल के जो हाल ही में नए राज्यपाल बने हैं वो अरविंद कुमार शर्मा बने हैं।
तो अरविंद कुमार शर्मा नहीं बने हैं, ध्यान रखना, गलत हो जाएगा आपका। सीवी आनंद बोस, ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा, सीवी आनंद बोस बने हैं। तो आप ध्यान से वीडियो को सुनते रहें, बिल्कुल आलस नहीं फैलाना है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है बहुत ही क्लोज है, तो आप अच्छे से एक एक चीज़ को क्लियर करते चलेंगे। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला जो स्काई ड्राइवर बनी है वो आपकी बनी है लांस नायक मंजू। लांस नायक मंजू, ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। लांस नायक मंजू जो हैं भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर बनी हैं। किस देश ने भारतीय नागरिकों को वीज़ा प्राप्त करने के लिए पुलिस निकासी प्रमाण पत्र जमा करने से छूट दी है? तो तीसरे का जो उत्तर होगा अपना सऊदी अरब देश ने यहाँ पर ये फैसिलिटी जारी की है। तो क्लियर हो गया होगा आपको। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। राष्ट्रीय संग्रहालय भारत ने मार्च 2023 में रजत प्रदर्शनी के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो चौथे का जो उत्तर होगा ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर होगा, डेनमार्क। डेनमार्क ने यहाँ पर समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। अगले प्रश्न की ओर चलेंगे। भारत ने मिस्र में COP27 मौके पर किस देश के साथ लीड IT शिखर सम्मेलन की मेजबानी की है? तो आपका सही उत्तर ऑप्शन बी स्वीडन हो जाएगा। स्वीडन इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो NPS ट्रस्ट के अध्यक्ष के रूप में सूरज भान को यहाँ पर चुना गया है। तो ऑप्शन सी आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 और वर्ष के लिए बढ़ाया है, वह किस एजेंसी के डायरेक्टर के रूप में कार्य कर रहे हैं? तो वो किस एजेंसी के रूप में कार्य कर रहे हैं? IB के रूप में, सॉरी ED। तो आपका जो आंसर होगा ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर होगा, ED आपका बिल्कुल राइट उत्तर होगा। क्षमा चाहूँगा, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी जल्दी में। तो आप अगले क्वेश्चन को देखेंगे। भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर कौन बनी है? तो भारतीय सेना की पहली महिला स्काई ड्राइवर जो बनी है आपका सही उत्तर ऑप्शन डी हो जाएगा, लांस नायक मंजू, जो कि अभी पढ़ चुके हैं। अगला क्वेश्चन। सरकार ने संजय मिश्रा का कार्यकाल 1 वर्ष और बढ़ा दिया है, वह किस एजेंसी के हैं? तो देखो अभी बताए थे ED के, तो ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। मेटा इंडिया के उपाध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो मेटा इंडिया के जो उपाध्यक्ष बने हैं ऑप्शन ए अभी बताया था, संध्या देवनाथन को बनाया गया है। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। नीति आयोग का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो नीति आयोग का जो पूर्णकालिक सदस्य के रूप में अपॉइंट किया गया है ऑप्शन सी आपका उत्तर हो जाएगा, अरविंद बिरमानी। अगला क्वेश्चन। ICC मेंस T20 वर्ल्ड कप 2022 का प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट किसे अवार्ड दिया गया है? तो ऑप्शन सी सैम करन को दिया गया है। अगले क्वेश्चन को चलेंगे। जिन्होंने अभी तक हमारी पुरानी करंट अफेयर की वीडियो नहीं देखी है, जो कि आपके MTS के लिए बहुत महत्वपूर्ण कार्य साबित होगी, तो आप उसको देख लें और उसके बाद फिर आगे आप बढ़ते रहें। अगला क्वेश्चन। किस समूह ने अगली वैश्विक महामारी से निपटने के लिए 1.4 बिलियन का फंड लॉन्च किया है? तो आपका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मतलब G20 इज द राइट आंसर। कौन सी शिपयार्ड कंपनी भारत का पहला हाइड्रोजन फ्यूल सेल कटमैन वेसल का निर्माण करेगी? तो कटमैन वेसल का जो निर्माण करेगी वो आपका सही उत्तर होगा, कोचीन शिपयार्ड, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किस देश को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने अपनी करेंसी मॉनिटरिंग लिस्ट से हटा दिया है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा अपना भारत को हटा दिया गधों ने। तो हम ध्यान देंगे अगले क्वेश्चन की ओर। किस राज्य ने हाल ही में अनुसूचित क्षेत्रों में पंचायत विस्तार पेशा अधिनियम जो लागू किया है वो मध्य प्रदेश ने किया है? अगले क्वेश्चन की ओर। पश्चिम बंगाल के हाल ही में राज्यपाल के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? CB आनंद बोस को अपॉइंट किया गया है। आपका ये रिवीजन हो गया। अब हम और थोड़ा सा आगे देखेंगे। विश्व टेलीविज़न दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व टेलीविज़न दिवस जो मनाया जाता है वो हर वर्ष 21 नवंबर को मनाया जाता है। भारत के राष्ट्रपति द्वारा किसे चुनाव आयुक्त के रूप में नियुक्त किया गया है? तो भारत के राष्ट्रपति क्या करते हैं? चुनाव आयुक्त को अपॉइंट करते हैं, नियुक्त करते हैं या शपथ दिलाते हैं। तो यहाँ पर आपका दूसरे का जो सही उत्तर होगा वो अरुण गोयल, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा।
कामेंग हाइड्रो पावर स्टेशन का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? तो कामेंग हाइड्रो पावर का जो उद्घाटन किया गया है वो हाल ही में कहाँ पर किया गया है? अरुणाचल प्रदेश। ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर होगा। देखो भाइयों, आप लोगों को हमारी वीडियो हमें पता है अच्छी लग रही है, तभी भी आप क्या है हमारी वीडियो को शेयर नहीं करते हैं। तो आप शेयर करें, इतनी छोटी सी आपसे रिक्वेस्ट है। मैं आपके लिए जितना हो सकता है उतना अच्छा परफॉर्मेंस करूँगा। मैं प्रयास करूँगा कि सीधे एग्जिट यहीं से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन मिले। अगला क्वेश्चन, एशियाई कप टेबल टेनिस टूर्नामेंट में पदक जीतने वाली पहली महिला भारतीय कौन खिलाड़ी बन गई हैं? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर होगा, तो टेबल टेनिस हमने बताया था बहुत अच्छा खेलती हैं मनिका बत्रा। देखो भाइयों, जो बुरा नहीं मानना, जो हमारे वीडियो को लाइक करते हैं, शेयर करना है, उनके लिए तो सहृदय है। जो नहीं करते हैं वो भी भाई बंधु मेरा सपोर्ट करें प्लीज़। अगले क्वेश्चन की, भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की अध्यक्षता हासिल की है? तो भारत ने किस देश से ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जो अध्यक्षता प्राप्त की है, वो हासिल की है, वो कहाँ से की है? फ्रांस से की है। तो आपको ये क्लियर हो गया होगा। 2022 एटीपी फाइनल एकल खिताब किसने जीता है? तो मैंने जो आपको पढ़ाया था, आपको याद रखना, नोवाक जोकोविच ने। 2022 एटीपी फाइनल्स एकल का खिताब किसने जीता है? नोवाक जोकोविच ने। आप हमको बताएंगे कि नोवाक जोकोविच जो हैं वो किस देश के खिलाड़ी हैं, और साथ ही साथ ये बताएंगे कि ये राफेल नडाल हैं, ये भी किस देश के खिलाड़ी हैं, और कार्लोस अल्कराज जो हैं किस देश के खिलाड़ी हैं। आपको विद्या के समय ध्यान से ये कमेंट में छापना है कि इसके कौन कौन कहाँ के किस देश के हैं खिलाड़ी ये। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस समूह ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने का सहमति व्यक्त किया है? तो ऑप्शन आपका ए बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। COP27 ने स्पेशल लॉस एंड डैमेज फंड स्थापित करने पर सहमति व्यक्त की है। तो आपका ये सही उत्तर हो जाएगा COP27। निम्नलिखित में से किसने अटलांटिक महासागर ओशियन तल का पहला वैज्ञानिक मानचित्र तैयार किया है? तो आपका सही उत्तर होगा मैरी थारप ने यह कीर्तिमान हासिल किया है। IFFI 2022 में इंडियन फिल्म पर्सनैलिटी ऑफ द ईयर के रूप में किसे अपॉइंट किया गया है? तो यहाँ पर आपका जो सही उत्तर हो जा आपका ऑप्शन सी, चिरंजीवी इज द राइट आंसर। गांधी मैंडेला फाउंडेशन द्वारा, वेरी इंपॉर्टेंट, यहाँ से क्वेश्चन 100% छपेगा, नोट कर लो। शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? गांधी मैंडेला फाउंडेशन द्वारा शांति पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो आपका जो सही उत्तर होगा दलाई लामा। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, दलाई लामा। कजाकिस्तान के राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? तो कजाकिस्तान के जो राष्ट्रपति के रूप में चुना गया है वो इसमें ऑप्शन में नहीं है, तो हम आपको नीचे क्वेश्चन बता देते हैं। तो ऑप्शन आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा, कासिम जोमार्ट टोकायव। तो क्या उत्तर होगा? कासिम जोमार्ट टोकायव, कजाकिस्तान के राष्ट्रपति। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022, नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की जो रैंक रही है वो कौन सी रही है? ऑप्शन बी 61वीं रैंक इज द राइट आंसर। नेटवर्क रेडीनेस इंडेक्स 2022 में भारत की 61वीं रैंक रही है। किस देश की संसद ने भारत के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए हैं? तो ये अच्छी बात है। तो आपका आंसर जो होगा ऑप्शन सी, ऑस्ट्रेलिया इज द राइट आंसर। ये क्लियर हो गया। भारतीय सेना द्वारा एकीकृत अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रु नाश, बिल्कुल 100% छपेगा, ध्यान रखना। अग्नि शक्ति अभ्यास शत्रु नाश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा राजस्थान, जो कि ए ऑप्शन विल बी राइट आंसर, राजस्थान। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे। भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? यूएन का सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार। भाइयों जाग जाओ, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आ गया है। तो भारत की ओर से किसे संयुक्त राष्ट्र के सर्वोच्च पर्यावरण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ऑप्शन आपका ए, महिलाएं बहुत ही ज़्यादा कीर्तिमान रच रही हैं, तो महिलाओं को सैल्यूट है हमारा कि पूर्णिमा देवी बर्मन जी इतना बड़ा कीर्तिमान रची हैं। किस स्टार फुटबॉलर ने मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ दी है? तो आपका जो यहाँ पर सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने यहाँ पर छोड़ दी है, ध्यान रखना। प्रतिष्ठित कलाम सेवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित कलाम सेवा पुरस्कार से ऑप्शन
आपका डी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। रवि कुमार सागर को प्रतिष्ठित कलाम सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस देश में भारतीय दूतावास द्वारा किया जा गया था? तो आपका चौथे का जो उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर होगा। दक्षिण कोरिया में सारंग भारतीय फिल्म महोत्सव का आयोजन भारतीय दूतावास द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन, ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन की क्या थीम थी? वेरी इंपॉर्टेंट, ई गवर्नेंस मतलब होता है गवर्नेंस मतलब शासन, तो ई शासन मतलब आप समझ रहे होंगे। तो आपका जो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए विल बी राइट आंसर। नागरिकों, उद्योग और सरकार को करीब लाना यहाँ पर ई गवर्नेंस 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का यहाँ पर लक्ष्य था। साहित्य के JCV पुरस्कार 2022 में किसे सम्मानित किया गया है? ये भी आपके एग्जाम में छपेगा ही छपेगा। तो ऑप्शन आपका सी बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा मेरे डियर स्टूडेंट्स। साहित्य के JCV पुरस्कार 2022 से खालिद जावेद को यहाँ पर सम्मानित किया गया है, गर्व की बात है। प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो प्रतिष्ठित सुमित्रा चरत राम पुरस्कार से ऑप्शन डी आपका बिल्कुल सही उत्तर होगा। उमा शर्मा को यहाँ पर सम्मानित किया गया है। तो महिलाएं कितना आगे बढ़ रही हैं, तो हमारी सभी बहनों से और भाइयों से निवेदन है कि आप भी मेहनत करें और आप भी आगे बढ़ें। तो इसी के साथ हम आज की डेली करंट अफेयर पढ़ेंगे, तो ध्यान से आप लोग सुनते रहना हमारी इस छोटी सी स्टोरी को। तो डेली करंट अफेयर, वेलकम टू अजय सर क्लासेस जीके। यहाँ पर एक बड़ी खबर आई है, UPI जो आप फ़ोन पे, गूगल पे, पेटीएम वगैरह करते हैं ना, अगर आप व्यापारी को पैसा भेजते हैं तो आपको अब टैक्स देना पड़ेगा। मतलब व्यापारी अगर ट्रांजैक्शन करेगा तो 1 अप्रैल से यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस मतलब UPI के मर्चेंट मतलब व्यापारी ट्रांजैक्शन पर चार्ज लगने की तैयारी में है। अब याद रखना आप लोग। तो यहाँ पर जो तैयारी में है वो कौन तैयारी में है? NPCI मतलब नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है अब वो टैक्स लेगी जो मर्चेंट हैं ट्रांजैक्शन करने पर। तो ये आज की थोड़ी चर्चा में खबर थी, इसके बारे में हम डिटेल में शॉर्ट वीडियो के माध्यम से देखेंगे कि 2000 से ज़्यादा के ट्रांजैक्शन क्या चार्ज लगेगा, क्या इसकी अवधारणाएं रहेंगी, किस तरह से किनको लाभ है किनको हानि है, इसके बारे में आपको इस शॉर्ट वीडियो में बता दूंगा। तो आपको यहाँ पर मैं इस चीज़ के बारे में जो भी बनेगी मैं आपको जानकारी दूंगा। तो आप हमारे चैनल से जुड़े रहें और इसी प्रकार की रोज़ डेली करंट अफेयर आप पढ़ें, और साथ ही साथ जो SSC MTS की तैयारी कर रहे हैं वो भी हमारे प्रिय स्टूडेंट्स हमारी वीडियो को देखें और बढ़िया से एग्ज़ाम देने जाएं एग्ज़ाम से पहले। तो जय हिंद फ्रेंड्स, विश यू ऑल द बेस्ट एवरीबॉडी, थैंक यू फॉर वॉचिंग।